बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरियम नवाज ने अपना रंग दिखाई दिया। अभी कुछ दिन ही हुए कि उसने ऐसा काम कर दिया, यानी कि उसने उलमा कराम को चैलेंज कर दिया कि आपने जो कुछ करना है कर लो, मैंने तो ये करना ही करना है। इसके ऊपर बात करेंगे। केपी के असेंबली में मुजरा और डांस पार्टी हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे नाजरीन के मेरा ख्याल है अब कुछ लोगों को तरीके लबैक छोड़ देनी चाहिए। सही वक्त है उनके पास, उनके लिए भी बेहतर है और तरीके लबैक के लिए बेहतर है कि वो अपनी राहें जुदा कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो वीडियोस क्लिप रखता हूं, फिर उसके बाद एक तस्वीर रखूंगा, फिर जाके आगे बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन एक वीडियो क्लिप है, ये देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं। बात करेगा आइंदा कभी कोई भी खातून क्या उसने पहना हुआ है उसे बताया नहीं जाएगा, क्या उसने करना है उसे बताया नहीं जाएगा, कहाँ उसने चलना है उसे बताया नहीं जाएगा, किधर उसने जाना है उसे बताया नहीं जाएगा। हमने ये बहुत बर्दाश्त किया। हमारे पाकिस्तान में एक प्रोग्रेसिव सोच जो है, जो एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोगों ने ग्रोथ कोई नाजेबा बात करेगा। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि इछरे बाजार वाक़िए को बुनियाद बनाकर पंजाब पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने, आपने शेर बानो का बयान सुना होगा, उसने वो क्या कह रही थी कि अब बहुत हो गया है कि औरत कहां जा रही है उससे पूछा नहीं जाएगा, वो क्या पहन रही है उससे पूछा नहीं जाएगा, वो क्या कर रही है उससे पूछा नहीं जाएगा। अब नाजरीन, ये किसके लिए पैगाम था? ये शहरबानों या पंजाब पुलिस या पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो हदायत जारी की जा रही थी, वार्निंग दी जा रही थी कि किसी को कोई हक नहीं है, तो ये पैगाम किसके लिए था? मेरे लिए तो कम से कम नहीं था, क्योंकि मैं बाजार में जाती हुई औरत को नहीं कह सकता हूं कि भाई आप कहां जा रही हैं। कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता है। अगर कोई कैसे कपड़े पहन के जा रही है, कभी किसी ने कहा है कि भाई आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? ठीक है, दूर से देखते हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना दिल ही दिल में पहनते हैं। ये किसके लिए है? ये है वालिदैन के लिए, ये है भाइयों के लिए, कि अगर बेटी घर से निकल रही है तो घर में किसी भाई या बाप जब भी शोहर को ये हक नहीं है कि वो बीवी से पूछे, बेटी से पूछे कि आप कहां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्या चीज पहन के जा रही हैं। ये वो घरेलू तशद्दुद बिल है कि जो नवाज शरीफ के दौर में पास हुआ, फिर अपना इमरान खान के दौर में इसके ऊपर मजीद सख्ती की गई। यानी घरेलू तशद्दुद के नाम पे ये पास होने वाला बिल, इसका असल जो मकसद था, जो अब सामने खुल के आ गया है, कि घर में किसी भी फर्द को, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका शोहर है, चाहे उसका कोई भी है, वो अपनी खवातीन से नहीं पूछ सकता है कि आप कहां जा रही हैं, क्या पहन के जा रही हैं। मुकम्मल जो यूरोप वाला सिस्टम है, वही सिस्टम पाकिस्तान में हो रहा है। अब नाजरीन, ये क्या होगा? इसमें मायूस होने की बात नहीं है। ऐसे हथकंडे ज्यादा देर तक नहीं चलते। इमरान खान भी आया था, उसने भी बड़े बड़े यानी गलत काम किए थे, इसने भी किया है। उलमा अकराम माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। हां, पाकिस्तान की पूरी गैरतमंद आवाम को ये चंद एक लोग बेगैरत नहीं बना सकते। जो गैरत पाकिस्तान के एक गैरत ईमानी है उनके अंदर, अगर ये मगरिब का एजेंडा लेके आएंगे तो इनको फॉलो करने वाले कोई 1 या 2% लोग होंगे। 98% लोग गैरतमंद है। और हमारी माएँ और बहनें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के एहतजाज में या लॉन्ग मार्च में कितनी ख्वातीन होती हैं? चंद एक कोई 40, 50 या 100 खवातीन होती हैं पाकिस्तान में, कम से कम 15 करोड़ खवातीन की मौजूदगी में, और उन खवातीन में भी 80% बैरूनी ममालिक से आई होती हैं। ठीक है ना? ये पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी नहीं हो रही, बस ये लोग मजबूर हैं, इनको फंडिंग होती है और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के जो उलमा कराम है वो सऊदीया या अरब कंट्री की तरह नहीं है। ठीक है ना नाज़रीन? अब नाज़रीन दूसरी एक वीडियो है, ये भी देखो। नाज़रीन, जिस तरह वजीर पंजाब, हम तो कहते हैं कि चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटी है, ये सब मगरिब के एजेंट हैं, लिबरल लोग हैं। जो मरियम नवाज कर रही है या पंजाब हुकूमत कर रही है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई हमारे लिए हैरानगी नहीं है।
हमें उम्मीद ही इन लोगों के ऊपर ऐसी है कि ये ऐसे ही काम करेंगे। इसी तरह मैं कई वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूं कि अब इमरान खान को फांसी लगा दें, इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को जिंदगी भर सियासत से दूर कर लें, कुछ भी कर लें, इमरान खान जीत गया है। इमरान खान जिस मकसद के लिए आया था उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। पूरे पाकिस्तान का सबसे गैरतमंद वाला केपीके उसको मुजरे और डांस में, यानी पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि केपीके असेंबली के अंदर पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, पाकिस्तान का जितना भी बेशरम मीडिया है, जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुकद्दस ऐवान। कभी मस्जिद का नाम लेते हुए उनके मुंह से मुकद्दस का लफ्ज नहीं निकला, कभी मदरसों का नाम लेते हुए उनके मुंह से मुकद्दस का लफ्ज नहीं निकला, लेकिन जब ऐवान का नाम लिया जाता है तो मुकद्दस सबसे पहले बोला जाता है कि यह मुकद्दस ऐवान है। और इस मुकद्दस ऐवान में जीत की खुशी में भंगड़ा डाला जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। यह है केपीके और यह है इमरान खान की हुकूमत। तो इमरान खान जीत गया, इमरान खान को जिस मकसद के लिए लाया गया था। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने ये किस तरह उलमा अकराम के खिलाफ, लेकिन कुछ लोग जो मायूस हो रहे हैं, वो आखिर में मैंने कहा ना कि उनको लबैक छोड़ देनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर रखता हूं। ये तस्वीर आप लोग बड़े गौर से देखना। ये तस्वीर यही इच्छा वाकी के हवाले से है कि एक औरत है और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो दाढ़ी वाले, सर के ऊपर टोपी, यानी एक मजहबी तबका और उलमा अकराम शो किए गए हैं कि असल औरत के दुश्मन ये हैं। औरत इनसे अपने आप को अनसेफ समझती है। यार कितनी बदकिस्मती है, कितनी हैरानगी है इन लोगों की। यानी होता कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो गंदी सोच है लिबरल लोगों की, और इनको हमारे लोग फॉलो करते हैं कि यानी औरत को, जो उलमा कराम है वो दुश्मन है औरत की, यानी कि इस्लाम दुश्मन है। असल मकसद इस्लाम दुश्मन है, और इन बदबख्तों को मालूम नहीं है कि औरत को जो इज्जत है वो इस्लाम ने दी है। अगर ये उलमा कराम या ये मुसलमान जो सही और अकीदा जिनको आप शो कर रहे हो मजहबी तबका, अगर ये औरत के दुश्मन होते, औरत इनका सामान होती, तो ये क्यों कहते कि औरत को घर में बैठना चाहिए? ये क्यों कहते कि औरत के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसको उंगली काट लो? औरत के साथ जो ज्यादती करेगा, 3 बार इन्होंने सेनेट में बिल पेश किया कि उसको सरेआम फांसी लगाया जाए, किसी की जुर्रत भी नहीं हो। अगर ये होते तो ये ऐसा करते, ये तो कैसे ना बाजारों में घूमे, जो कपड़े पहने ये हमारा सामान है। इतने बदबख्त लोग हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह होएगा कुछ भी नहीं है। इन लोग अपनी सिर्फ नीयत ज़ाहिर कर रहे हैं। नाज़रीन इसी से रिलेटेड जो मैं कह रहा हूं कि भाई उलमा कराम के ऊपर सख्त इम्तिहान है एक समझ का, लेकिन पाकिस्तान के उलमा कराम जो है ना वो मायूस नहीं है, वो नाकाम नहीं हुए हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले तहरीक लबैक के जो मैं कह रहा हूं, तो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कुछ मुखलिस किस्म के तहरीक लबैक के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल मीडिया में एक चीज शेयर कर रहे हैं कि जी तहरीक लबैक ने के साथ जो धांधली हुई, उन्होंने क्या किया? क्या हमको चुप कर देना चाहिए? क्या खामोशी इख्तियार कर ली? कहां है साद रिजवी, कहां है तहरीक लबैक वाले? ये कौन कह रहे हैं? मैं इनको पर्सनल जानता हूं, ये पक्के सच्चे पीटिया तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप तहरीक लबैक से अलग हो जाएं। आपके लिए भी अच्छा है और तहरीक लबैक के लिए अच्छा है। वो इसलिए कि मैंने तहरीक लबैक को वोट इसलिए दिया है कि ये एक दीनी मजहबी जमात है, सही और अकीदा लोगों की। जब मैंने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, फिर तहरीक लबैक की क़यादत का काम है, फिर उनकी जो मेन लीडरशिप है उसका काम है कि उन लोगों ने हमारे वोट का किस तरह इस्तेमाल करना है, हमारे वोट से उन लोगों ने किस तरह फायदा उठाना है। हमने वोट दे के इख्तियारात उनको दे दिए हैं, वो जो कर रहे हैं हमारा उनके ऊपर यकीन है। लेकिन जिन लोगों ने तहरीक लबैक को इस नीयत से वोट दिया था कि ये हुकूमत में आएंगे, 10-20 सीट ले जाएंगे, 50 सीट ले जाएंगे, या फौरन हुकूमत में आ जाएंगे, यार इनको तो एक सीट ही नहीं मिली है, या कुछ मिली है तो इनके साथ धांधली हो गई है, अब आगे क्या होगा? तो उनके लिए है कि अपनी एनर्जी जाया मत करें, परेशान मत हो, क्योंकि ये तहरीक लबैक जो है ना, ये एक इसका क्लियर मैसेज है आवाम के लिए। और इनको जो वोट देते हैं उनका क्लियर चांस था कि भाई देखो, मैंने कम से कम तहरीक लबैक को इसलिए वोट दिया कि ये सही और अकीदा एक दीनी मजहबी जमात है, सियासी जमात है,
کہ جو پاکستان میں ناموس رسالت ختم نبوت کا دفاع کر سکتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، اگر یہ حکومت میں آ جاتی ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ حکومت میں آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں نا وہ خود تو پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن جو دوسرے کارکن ہیں لبیک کے، ان کو بھی وہ پریشان کر رہے ہیں، مایوس کر رہے ہیں۔ تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ تحریک لبیک سے الگ ہو جائیں۔ اب ناظرین، یہ جو پورا سسٹم پاکستان میں علماء کرام کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی کہ عورت مارچ ہو گیا، کے پی کے اسمبلی میں ہو گیا، یہ جو اچھرا والا واقعہ ہوا، یا علماء کرام کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ نا مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو پاکستان کے علماء کرام کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو کامیابی نہیں مل رہی؟ ناظرین، جتنی کامیابی پاکستانی علماء کرام کو مل رہی ہے، دنیا میں کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ علماء اکرام واحد پاکستانی علماء اکرام ہیں کہ جن کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کے خلاف کسی بھی زبان میں کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ پورے دنیا میں کہیں یعنی کہ ایسا اختیار کسی علماء اکرام کے پاس نہیں ہے۔ خاص کر عرب کنٹری میں تو جو آواز اٹھاتا ہے اس کو فنش کر دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے علماء اکرام کو جب کھلی اجازت ہے کہ کہیں بھی کسی کے خلاف بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ انہیں کی بات کرنے کی ہی وجہ سے تحریک لبیک جیسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی آگے نہیں آنے دے گا تو پھر علماء اکرام کا کام ختم ہو گیا یا علماء اکرام کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، علماء اکرام کا امتحان ہی تو یہی ہے کہ جب ملک میں ایسے کام ہوں گے، ایسا یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ آنے والے دن بدن جو دور آئے گا وہ بدتر دور آئے گا۔ اور یہی علماء حق کی پہچان ہے کہ جو ملک میں غلط کام ہوگا اس کو ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے جہاں بھی وہ ان کو موقع ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کے کھل کے آواز کرتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے، چاہے وزیر اعلیٰ کی پالیسی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، کھل کے آواز کرتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے عوام کے اوپر کہ عوام ان کے اوپر کتنی توجہ دیتی ہے۔ مجھے تو آپ جمعے میں مسجد میں امام بھی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہو جاتے ہیں، اس نے تو اپنا کام کر لیا۔ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کتنا سیریس لیتا ہوں، کیا اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یا مجھے علماء اکرام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو امتحان ہے نا، یہ ہمارے تمہارے لوگوں کے لیے ہے، علماء اکرام کے لیے نہیں۔ علماء اکرام کا کام ہے حق اور سچ بیان کر دینا، ٹھیک ہے، حق اور باطل واضح کر دینا، اس کو لینا، اس کو سپورٹ کرنا، وہ ہمارا اور تمہارا کام ہے۔ اور انشاءاللہ میں کم از کم مایوس نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے والے سے میں عرب کنٹری میں بہت عرصہ رہا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے، بڑی بڑی داڑیوں اور ملا اور جو تہجد پڑھنے والے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی بول کے دکھائیں۔ لیکن واحد پاکستان ہے الحمدللہ کہ ابھی تک علماء اکرام کی، ہاں اس لیے تو یہ بار بار بدنام کرتے ہیں، اس لیے تو بار بار سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں علماء اکرام سے کہ ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان کا بس نہیں چلتا ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو یہ علماء اکرام کے منہ کے اوپر تالے لگا دیتے۔ جب ان کو معلوم ہے کہ ہم علماء اکرام کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لیے تو یہ سازشیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس اپنا کام جاری رکھنا ہے، وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔